सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 3। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें लूसी और ली दिखाए जाते हैं, जहाँ की लूसी ली के पैर पकड़ के बैठी हुई होती है। तो ली उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो लूसी बोलती है कि मेरे मास्टर ने सभी स्टूडेंट्स को पूजा करने को कहा है। तो ली बोलता है, अगर तुम इसी तरीके से करती रही तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। जाने ही वाला होता है, तभी लूसी उठ के ली का हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ लूसी चुपचाप वो प्रिंट आउट निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूसी दिखाई जाती है, जो कि चेयर पे बैठी हुई होती है और खुद से बोलती है कि ये सब कितना ऑकवर्ड था। वहीं दूसरी तरफ ली की सिस्टर ना को कॉल करके बोलता है कि मैं किसी को फायर करने वाला हूँ। तो सिस्टर ना पूछती है किसे, तो ली बताता है कि यू लूसी को। वहीं ये सारी बातें लूसी सुन लेती है और वो खुद से कहती है कि क्या मुझे फायर करने वाले। तभी लूसी सायतन को फ़ोन करती है और उससे बोलती है कि मेरी हेल्प करो, और फ़ोन कट करके बोलती है कि ली, मैं तुम्हें खुद को फायर करने नहीं दूंगी। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बाईसाइकिल चला रहा था और उससे फ़ोन पे कोई बोलता है कि तुम इतनी देर से कहाँ हो, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 10 मिनट के अंदर मेरे सामने आके खड़े हो। तभी उसके पास आके एक गाड़ी रुकती है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो लड़का बताता है कि मैं और डैड कंपनी जा रहे हैं। तो बाईसाइकिल वाला लड़का कार वाले आदमी को देख के बोलता है, गुड मॉर्निंग ओल्ड मैन। तभी वो कार वाला आदमी बोलता है कि मेरे साथ कंपनी वापस आ जाओ, खुद का फूल मत बनाओ यहाँ पर। तो बाईसाइकिल वाला लड़का बोलता है, अगर आपको इतनी ही शर्म आ रही है तो आप अपनी कार लेके यहाँ से जा सकते हैं। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है कि ब्रदर, इस टाइम पर बिजी, क्यों ना तुम कंपनी आके हमारी हेल्प करो। तो बाईसाइकिल वाला लड़का बोलता है, अगर मैं कंपनी आता हूँ तो तुम क्या मुझे जनरल मैनेजर की पोजीशन दोगे? तो कार वाला आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे कब बन गए। तो वो बाईसाइकिल वाला लड़का कुछ नहीं बोलता और वो कार वहाँ से चली जाती है। तभी उस लड़के के पास एक बाइक आके खड़ी हो जाती है। वो लड़का उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है और उसमें कोई और नहीं, सिस्टर ना बैठी हुई थी। तभी सिस्टर ना उस लड़के से बोलती है कि ये जो तुमने फेंका है इसे उठाओ, और वो लड़का उसे उठा लेता है और सिस्टर ना वहाँ से चली जाती है। अब हमें ली और एक लड़का दिखाया जाता है, जहाँ ली बोलता है कि ये जो मेरे साइड में खड़ा है इसका नाम जाओ जुनरन है, और यहाँ हमें दिखता है ये तो वही बाइक वाला लड़का है। तो ली उससे बोलता है कि तुम क्यों नहीं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो? फिर वो बाइक वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम जाओ जुनरन है और मैंने निंगदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तभी एक लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मैंने तुम्हारे काम के बारे में बहुत सुना है। तो जुनरन बोलता है कि तुम्हारा गुड टेस्ट है। तभी ली बोलता है कि जुनरन यहाँ पर इसलिए है जिससे वो यन जैंगमिंग रोल के साथ मैच कर सके, और तुम सबको मिस्टर विक्की ट्रेन करेंगे। अब हमें लूसी दिखाई जाती है, जो कि फ़ोन पे शाओतन से बात कर रही होती है और उससे बोलती है कि क्या तुम कंपनी के बाहर हो, मैं अभी आती हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। अब हमें ली और जुनरन दिखाए जाते हैं, जहाँ जुनरन ली से बोलता है कि तुम्हारा ऑफिस तो बहुत बड़ा है ब्रदर। तभी वहाँ सिस्टर ना आ जाती है। तो जुनरन उससे बोलता है कि तुम यहाँ। तभी सिस्टर ना ली से पूछती है कि तुम इस स्टफ को कहाँ से उठा लाए। तो ली बोलता है, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो सिस्टर ना बोलती है कि इसे रूल्स रेगुलेशन के साथ बहुत प्रॉब्लम है। तो जुनरन कहता है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी ली बोलता है कि ये जाओ जुनरन और ये यहाँ पे यन जैंगमिंग के साथ मैच करने आया है। तो सिस्टर ना बोलती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये यन जैंगमिंग के साथ मैच कर सकता है? तो जुनरन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना डिजर्विंग हूँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो सिस्टर ना ली से बोलती है कि या तुम्हें सच में लग सकता है कि वो अच्छे से मैच कर सकता है? तो ली बोलता है कि मुझे जुनरन पे पूरा विश्वास है कि वो अच्छे से करेगा। तो सिस्टर ना बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे तुमने मुझे फ़ोन पे बताया था कि तुम किसी को फायर करने वाले हो, तो वो कौन है? तो ली बोलता है कि लू यूसी। तो सिस्टर ना बोलती है, तब तो मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तो ली बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहती है, खुद जाके बाहर देख लो। इतना सुनते ही ली ऑफिस से बाहर चला जाता है। ली और लूसी दिखाए जाते हैं, जहाँ ली लूसी से पूछता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? तो लूसी बोलती है, मैं सबको गेहूँ भेज रही हूँ और गेहूँ ब्यूटी का सिंबल है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लू याओ अच्छे से बिक सके। तो ली उससे बोलता है कि थैंक यू, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें ली ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ लूसी आती है और बोलती है कि मैं आपके लिए टी लेके आई हूँ। तो ली बोलता है कि मुझे डराना बंद करो। तो लूसी बोलती है कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ की जो मैं आपको डराऊँ। तो ली बोलता है कि मैं इस टाइप की टी नहीं पीता, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीता हूँ। तो लूसी बोलती है कि मैंने इसके बारे में सोचा था और मैं आपके लिए कॉफ़ी भी लेके आई हूँ।
तो ली बोलता है क्या तुम मेरे फ्यूचर से सुनना बंद कर सकते हो। तो लूसी बोलती है अगर आप टी नहीं पी रहे हो तो मैं इसे ले जाती हूँ। और इतना बोल के वो टी वाला कप लेके वहाँ से चली जाती है। अब हमें लूसी और उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग खाना खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ली आ जाता है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि मिस्टर ली, लूसी हम लोगों के लिए बहुत सारा खाना लाई है, क्या आप भी खाएंगे। तो ली बोलता है नो थैंक्स। तभी लूसी बोलती है कि मैं पेंगलो लेके आई हूँ, क्या आप खाना पसंद करेंगे। तो ली बोलता है कि खुद ही खाओ। और इतना बोल के ली वहाँ से चला जाता है। तभी लूसी भी ली के पीछे भागने लगती है और उसके पास आके बोलती है कि अगर आप खाना पसंद नहीं करते तो मैं आपके लिए जिन लैंग बना देती हूँ। तो ली लूसी से बोलता है कि इस टाइप के वर्ड मेरे सामने मेंशन मत करना। तभी ली जाने वाला होता लूसी के सामने खड़ी हो जाती है। तो ली उससे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लूसी बोलती है कि ये तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे टीचर बन जाओ और मुझे डबिंग सिखाओ। तो ली उसके क्लोज आके बोलता है कि नहीं, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि डब कर रहे होते हैं। तभी ली उन स्टूडेंट से पूछता है कि मुझे बताओ तुमने इससे क्या सीखा। तो जुनरन बोलता है कि वो अच्छे थे जैसे कि मैं हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है वो तीनों टेंस थे। और एक लड़का बोलता है कि वो सारे टीचर्स प्रोफेशनल थे और मुझे तो गूज़बम्प भी आ गए थे। तभी लूसी बोलती है क्या मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ कि वो सारे लोग बहुत डेलिकेट थे। तभी ली लूसी से बोलता है कि तुम्हारा हो गया। तभी ली सारे स्टूडेंट से बोलता है कि हमारी फ्रंट डेस्क तुमसे ज़्यादा सीरियस और प्रोफेशनल है, अगर तुम इसी तरीके से करते रहोगे तो तुम जल्दी से जल्दी ये जॉब छोड़ सकते हो, यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ली लूसी से बोलता है कि तुम फ्रंट डेस्क यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी जॉब तो यहाँ नहीं है। तो लूसी बोलती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लेने आई हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर ली को दे देती है। तो ली उसे साइन करके वापस दे देता है और उससे बोलता है कि अब तुम जा सकती हो। तो इतना सुनते ही लूसी वहाँ से चली जाती है। अब हमें ली ऑफिस में काम करते हुए दिखता है जहाँ सिस्टर ना भी आती है और उसे फ़ोन दिखा के बोलती है कि ये वीडियो देखो। और हमें यहाँ पे वही वीडियो दिखाया जाता है जिसमें फ़ायदा और ली आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर ना बोलती है कि तुम अभी भी इतने काम कैसे रह सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझे नहीं हो। और फ़ायदा इस वीडियो का बहुत गलत वे में यूज़ कर रहा है और तुम पूरे डबिंग सर्कल में एक एनिमी बन चुके हो। तभी सिस्टर ना मिस्टर जैंग को कॉल करके बोलती है कि मिस्टर जैंग वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मुझे नहीं पता कि क्यों आप यन जैंग मिंग को मैच करने के लिए फ़ायदा का यूज़ कर रहे हो। तभी ली उससे फ़ोन ले लेता है और बोलता है मिस्टर जैंग मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और दूसरी बात, फ़ायदा डबिंग के टाइम पे फ़ोन यूज़ कर रहा था जो कि बहुत अनप्रोफेशनल था। और इतना बोल के ली सिस्टर ना को फ़ोन दे देता है और सिस्टर ना वहाँ से चली जाती है। अब हमें शर्तन दिखाया जाता है जो कि लूसी से बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो लूसी स्वतन से बोलती है क्या तुम मेरे लिए ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सब लोग मिस्टर ली को चेस कर रहे हैं और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो स्वतन बोलता है जब मैं आया था तो मैंने डोर पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी देखे थे। तभी मिस्टर ली ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ली ऑफिस से बाहर निकल गया होता है और उसके सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। तभी लूसी आती है और ली को खींच के वहाँ से ले जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लूसी और ली कार के पास आके छुप जाते हैं। तो ली लूसी से बोलता है कि अभी जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू। तो लूसी बोलती है कि तुम ही मायदा हो ना। तो ली बोलता है कि चुप और मुझे मायदा कहना बंद कर दो। तो लूसी बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे टीचर बनोगे तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी, और अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करते हो तो मैं इन सारे रिपोर्टर्स को यहीं बुला लूँगी चिल्ला के। तभी ली उसका मुंह बंद कर देता है। तो ली उससे बोलता है क्या तुम मुझे डरा रही हो। तो लूसी बोलती है मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुमसे सीखना चाहती हूँ, तो अगर तुम मुझसे प्रॉमिस कर दोगे तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी। तो ली लूसी से बोलता है कि डील डन। तो लूसी बोलती है तुमने अभी क्या कहा, और वो खुशी से ली को हक कर लेती है और उससे बोलने लगती है थैंक यू सो मच। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली, फ़ायदा और एक आदमी बैठे हुआ होता है। तभी वो आदमी ली से बोलता है क्या तुम अपनी गलती एडमिट करते हो। तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है और लूसी ली से बोलती है कि मिस्टर ली मुझे कुछ फ़ायदा से इम्पॉर्टेंट बात करनी है। तभी वो अपने फ़ोन के स्क्रीनशॉट दिखाने लगती है और बोलती है क्या तुम इन चारों ब्यूटीज़ को जानते हो फ़ायदा, और वैसे तो तुम यूजुअली काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है कि तुम 4 लोगों से एक ही टाइम पे बात कर लेते हो।
और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? तभी वो आदमी मिस्टर ली से बोलता है कि आप हमें बताइए कि ये मैटर कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ली बोलता है कि प्रीवियस वीडियो सारी डिलीट कर दो और मेरी कंपनी से माफ़ी मांग लो और मिस्टर जैंग से खुद बोलो कि तुम अपनी मर्जी से ये प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो। तो फ़ायदा बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना बोल के फ़ायदा जाने ही वाला होता है, तभी लूसी के हाथ से फ़ोन छीनने वाला होता है। तभी ली उसका हाथ रोक लेते हैं और उससे कहते हैं अगर तुमने इसे टच भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फ़ायदा वहाँ से चला जाता है। तो लूसी ली से बोलती है थैंक यू जो आज आपने मेरे लिए किया। और यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।